हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बहुत ही खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे लिए ला के दिए हैं रिंग लाइट स्टैंड ला के दिए हैं, ये देखिए। और साथ में ये भी है, लाइट भी है। हो क्या रहा था, मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही तकलीफ हो रहा था। किचन में लाइट कम आ रहा था, हमारे यहाँ बारिश वगैरह में थोड़ा बादल वगैरह रहने से लाइट कम आ रहा था, तो इसीलिए उनको लग रहा था कि ला के दे दूँ। तो आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। तो अब से मैं वीडियो इसके साथ ही बनाऊंगी। तो मैं दिखाती हूँ निकाल कर, ये देखिए। वो निकालो, एक तो ये है। फ्रेंड्स, देखा आपने रिंग लाइट स्टैंड, मुझे तो बहुत ही खुशी हुआ। तो सोची कि मैं आपसे भी शेयर कर लूं कि कैसा आया है मेरे घर में। तो अब मुझे ब्लॉगिंग करने के लिए बहुत ही आराम हो चुका है, मैं ब्लॉग वगैरह शूट कर सकती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए, मोमू भी मेरे साथ पीछे लगी रहती है किचन में, और एक चम्मच ले लेती है और वो सब्जी काटने का नकल वगैरह करती रहती है, क्योंकि मोमू का पढ़ाई हो चुका है। तो मोमू आकर मेरा किचन में देखा देखी कुछ न कुछ बनाते रहती है। तो मैं किचन में हूँ, और किचन में मैं आज 4 हैक बताने वाली हूँ आपको कि जैसे रोटी बच गया तो उसको मैं क्या बना सकती हूँ। काफी तरह का नाश्ता हम बना सकते हैं। होता क्या है कि हम लोग अपने घर में रोटी बासी फेंक देते हैं, तो उसे हम क्या बना सकते हैं, तो वही मैं बताने वाली हूँ आपको। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये है इजी टिप। तो मेरे घर में आया था हरा मिर्च, तो मैं सोची कि आप लोग से भी शेयर कर लूँ। तो मिर्च की डंडियाँ को इस तरह से तोड़ के रखने से मिर्ची बहुत दिनों तक चलता है। आप इसे स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, या तो आप बाहर में भी रखते हैं फ्रिज से, तो काफ़ी दिन तक मिर्च सही रहता है। और इसे आप सूख जाने के बाद भी सब्जी में यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप 5-6 हाथ में एक साथ लेके डंडियाँ तोड़ सकते हैं। तो अब मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों से हैक नंबर 1। तो इस तरह से मैं प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, लहसुन, अदरक काट ली हूँ। और ये है रात का रोटी। तो ये रोटी हैक में पहले मैं रोटी लूँगी और इसे इस तरह से मैं रोल कर लूँगी। सभी रोटी को इसी प्रकार से रोल करना है और चाकू से इस तरह से काट लेना है। तो इस तरह से सभी रोटी को काट लेना। ये देखिए, मैं सभी को काट ली हूँ। और काटने के बाद इस तरह से इसे फैला देना है, एक एक रोल को खोल देना है इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से मैं खोल ली हूँ। अब मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी, उसमें डाल दूँगी तेल। आप सरसों का तेल, रिफाइंड कुछ भी यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। आप घी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। और यहाँ पे रोटी को मैं हल्का फ्राई कर लूँगी, लेकिन इस तरह से फैलाते हुए डालना है ताकि चिपका ना रहे रोटी एक दूसरे में। और इसे अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लेना है। और डाल दूँगी थोड़ा सा इसमें नमक,
मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, तो मसाले में नमक कम डालूँगी, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तब आप अपने अनुसार ही नमक डालिए। तो ये रोटी मैं निकाल ली हूँ। अब फिर से डालूँगी तेल और उसमें डाल दूँगी जीरा, कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तभी मैं इसमें डाल दूँगी प्याज और इसे भी अच्छे तरह से भून लेना है। और डाल दूँगी इसमें मैं हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और इसे अच्छे तरह से मिला लेना है। अब मैं डाल दूँगी इसमें कटा हुआ टमाटर और इसे अच्छे तरह से पका लेना है जब तक कि मसाला अच्छे तरह से गल ना जाए। अब मैं डाल दूँगी चिल्ली फ्लेक्स और नमक। तो इस तरह से जब मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगी नोर कंपनी का शेजवान चटनी। आप इसे 2 या 3 चम्मच डाल सकते हैं, अपने अनुसार ही डालिए, तीखा या ज़्यादा तीखा रखना है तो मैं हल्का ही तीखा बना रही हूँ। और साथ में डाल दूँगी रोटी। अब अगर आपके पास नहीं है तो आप केचप भी डाल सकते हैं, टोमेटो केचप, उससे भी बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो ये देखिए मैं अभी निकाल ली हूँ। तो अब मैं कर लूँगी प्लेटिंग। तो इस तरह से मैं धनिया का पत्ता काट कर ऊपर से सजा दूँगी और डाल दूँगी टोमेटो केचप। तो इससे स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ दोनों को देने के लिए, नन्हे और मुमू को। और साथ में पूछ भी लूँगी कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है खाने में। तो ऐसे मैं और भी सारा बनाते रहती हूँ रोटी हैक, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए इन लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता तो इसलिए मैं आज एक ही रोटी हैक बता रही हूँ, फिर मैं आपसे और भी शेयर करूँगी। तो मुम्मू तो हर चीज़ को अच्छा ही बोलती है, तो अच्छा ही बोल रही है। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको दूसरा हैक, तो वो है गुड़ का चाय। तो होता क्या है, जब हम लोग गुड़ का चाय बनाते हैं तो चाय फट जाता है। तो मैं इस तरह से चाय बनाती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं फटता है। तो मैं पहले जितना चाय बनाना है तो मैं डाल दूँगी उसमें पानी। मैं 1 गिलास पानी डाली हूँ और साथ में अदरक और चाय पत्ती, आप चाहें तो इलायची भी डाल सकते हैं। और गुड़ को इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है, क्योंकि मैं पूरा डालूँगी तो वो अच्छी तरह से चाय में पक नहीं पाएगा, गुड़ टाइम भी लगेगा। तो इस तरह से आप इसे कट कर लीजिए। और साथ में डाल दूँगी दूध और चाय को अच्छी तरह से मैं खौला दूँगी। और दूध को कभी भी डालिए गुड़ के चाय में तो गुनगुना ही डालना चाहिए, इसलिए मैं देखिए एक तरफ दूध भी गर्म करके रखी हुई थी। और डाल दूँगी गुड़। गुड़ आप अपने अनुसार ही डालिए, मीठा या कम मीठा रखना है। और गुड़ डालने के बाद चाय को बहुत देर तक नहीं खौलाना है, सिर्फ एक उबाल आने तक ही खौलाना है। उससे क्या होता है, चाय फटता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बिल्कुल भी नहीं फटा। हुआ क्या, मैं गुड़ डाली और गैस को बंद कर दी हूँ तो चाय बिल्कुल भी नहीं फटा है। तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं गुड़ का चाय। तो अच्छा लगा ना। तो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको तीसरा हैक। तीसरा हैक है मूंगफली का। तो मूंगफली को मैं पहले कढ़ाई में डालकर उसे अच्छे तरह से सेंक लूँगी। आप चाहे तो बहुत सारा भी मूंगफली इस तरह से सेंक कर स्टोर करके डब्बे में रख सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे तरह से मूंगफली जब सिक जाएगा तो इसे मैं निकाल के ठंडा कर लूँगी पहले। और मिक्सर जार में डालकर इसे मैं पीस लूँगी। इसका मैं छिलका वगैरह कुछ भी नहीं निकालूँगी, छिलके के साथ ही पीसूँगी। आप देखेंगे बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा कि मैंने छिलका पीसा है कि नहीं पीसा है। तो ये देखिए थोड़ा भी मालूम नहीं चल रहा है, छिलके के साथ में मूंगफली को पीस दी हूँ। और इसे मैं डब्बे में स्टोर करके रख दूँगी। और इसे मैं यूज करूँगी सब्ज़ी बनाने में, सूखी सब्ज़ी हो या ग्रेवी वाला सब्ज़ी हो, आप किसी में भी डाल सकते हैं।
तो मैं हमेशा इस तरह से डब्बे में स्टोर करके रखती हूँ। तो ये देखिए, मैं आज बना रही थी भिंडी का सब्जी। तो ये सूखी भिंडी का सब्जी है और साथ में मैं डाल दूंगी पिसा हुआ 2 चम्मच मूंगफली। आप 2 या 3 भी डाल सकते हैं, जितना आपको मन करे। अब बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या डाला है और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो है ना अच्छा हैक। तो अब मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों से चौथा हैक। तो ये है प्याज का। तो इस तरह से मैं पहले प्याज को कट कर लूँगी। और कट करने के बाद मैं इसे पानी में डाल दूँगी। इस तरह से पानी में डालने से क्या होता है, प्याज का जो तीखापन होता है अच्छे तरह से निकल जाता है। और इस तरह से मैं उसका रिंग टाइप में निकाल लूँगी। तो ये देखिए, तो ये इसलिए मैं बना रही हूँ कि घर में अगर कोई भी सब्ज़ी नहीं है, या तो आपके पास कुछ सैलड वगैरह नहीं है, ककड़ी नहीं है, गाजर नहीं है, प्याज तो हमेशा घर में रहता है, तो इस तरह से आप प्याज का भी सैलड वगैरह बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा बनता है होटल स्टाइल में। तो ये देखिए, पहले इस तरह से रिंग को अच्छे तरह से एक दूसरे से अलग कर देना है, निकाल लेना है और 10 मिनट के लिए पानी में इस तरह से प्याज को रहने दीजिए। इससे क्या होता है, तीखापन अच्छे तरह से निकल जाता है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो इसे पहले से बना के न रखें, जब भी खाने जाते हैं तभी बनाइए, नहीं तो क्या होता है, नमक पानी छोड़ देता है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाले। तो मैं डाल दूंगी इसमें लाल मिर्च। मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज कर रही हूँ इसे बनाने के लिए, और काला नमक, और साथ में सादा नमक, और 2 बड़ा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला डालने से बहुत ही अच्छा बनता है ये सलाद। और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, लेकिन पहले से मिला के मत रखिए, नहीं तो क्या होगा, प्याज से पानी आ जाएगा। इसलिए खाने के टाइम पे ही इस तरह से बनाना चाहिए। ये देखिए, तो मैं आज बनाई थी भिंडी का सब्जी और इस तरह से प्याज का सलाद। तो बच्चे भी प्रेम से खाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी खा लेते हैं। तो ये था मेरा चौथा हैक। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा किचन हैक्स। तो आज मैं 4 किचन हैक्स लेके आई थी। तो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और साथ में रिंग लाइट कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो अब मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ और फिर से आगे के ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ और कुछ हैक्स के साथ या कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।